शिव शक्ति अवतार। ओम मंडली 24 जून 2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 4 मार्च 1968। बाबा ने कहा, रूहानी बच्चे, अभी बाप समझा रहे हैं तुम स्वर्ग के मालिक कैसे बनेंगे। अभी इस छीछी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। भल शरीर निर्वाह अर्थ मेहनत करो। मनुष्यों को देवता बनाना है। तुमको बिजी ही इस धंधे में रहना है। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। दुनिया नहीं जानती है कि सुप्रीम फादर, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है, वह कोई पढ़ाने आते हैं। बाप तो कहते हैं, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने आता हूँ, आत्माओं को पढ़ाता हूँ। आत्मा राजयोग से यह देवी देवता बनती है, राजाई पद पाती है और पावन निर्विकारी भी जरूर बनना पड़ता है। कल्प पहले भी तुम ही यह देवी देवता संपूर्ण निर्विकारी बने थे। शरीर भी तुम्हारा ऐसा गोरा था, फिर बदलता गया। तुम देवताएं सो फिर आकर असुर बने हो। आत्मा जो देवता थी वह असुर बनी है। सतो प्रधान आत्मा सो तमो प्रधान बनी है। आत्मा तमो प्रधान है तो शरीर भी तमो प्रधान। आत्मा सतो प्रधान बनती है तो शरीर भी सतो प्रधान बनता है। जैसा सोना वैसा जेवर बनते हैं। आत्मा में खाद पड़ने से सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आती गई है, फिर शरीर भी ऐसे ही मिलते हैं। यह देवताएं तो सतो प्रधान थे, समय भी सतो प्रधान था, अभी तो समय भी तमो प्रधान है। इन लक्ष्मी नारायण के आत्मा में और शरीर में खाद पड़ गई है। देवी देवताएं जो सतो प्रधान थे वही नीचे उतरते आए हैं। अभी तो यह है नहीं, सिर्फ प्रतिमा को लेकर भक्ति करते रहते हैं। तमो प्रधान मनुष्यों की तो भक्ति करनी नहीं होती है। पहले पहले भक्ति करते हैं परमात्मा की, जिसने देवता बनाया। जब तुम भक्त बनते हो तभी पूजा करते हो। अभी तुम पूज्य बन रहे हो। तुम पुजारी थे, अंधश्रद्धा से पूजा करते थे। यह पता नहीं था लक्ष्मी नारायण जो पास्ट हो गए हैं वह इस समय भिन्न भिन्न नाम रूप से असुर हैं। अभी किसकी पूजा करते हैं? शरीर की। आत्मा तो है नहीं, आत्मा तो पुनर्जन्म लेते उतरती ही आई है। शरीर जो सतोप्रधान था वही बनाकर पूजते रहते हैं। तो पूजा किसकी करते हैं? तमो प्रधान तत्वों की। इन जड़ चित्र में आत्मा थोड़े ही है। सतयुग में तो यह चलते फिरते राज्य करते थे, अभी राज्य करते हैं क्या? अभी तमो प्रधान बन गए हैं। आत्मा कहती है, हम सो देवता थे, फिर हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र बने हैं। सतयुग में हम सो देवता 8 जन्म थे, फिर उतरते आए हैं। हम सो का अर्थ भी बाप ने समझाया है। पहले पहले हम ब्राह्मण थे। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पहले पहले देवता थे। पहले है चोटी ब्राह्मण की। ब्राह्मण है इस संगम युग पर। इनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। तुम शूद्र से ब्राह्मण बनते हो। वह लोग कह देते, आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। अभी बाप ने समझाया है, तुम जानते हो हम ब्राह्मण ऊंचते ऊंच हैं। तुम्हारा ही यह हीरे जैसा जन्म गाया जाता है। ब्राह्मण ऊंचे ते ऊंच हैं क्योंकि उनमें ज्ञान है। तुम ब्राह्मणों को ही शिव बाबा पढ़ाते हैं। तुम जब देवता बनेंगे तो निराकार शिव बाबा थोड़े ही पढ़ाएंगे, उस समय तो देवताएं ही पढ़ाएंगे। इस समय तुम हो संगम पर, बाकी सब है शूद्र। शूद्रों को शूद्र ही पढ़ाते हैं। शूद्र वर्ण में सब शूद्र ही शूद्र हैं। क्षत्रिय वर्ण में सब क्षत्रिय ही क्षत्रिय है। वैश्य वर्ण में सब वैश्य ही वैश्य होंगे। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, तुम ब्राह्मणों को बाप पढ़ाते हैं, फिर ब्राह्मण पढ़ाते हैं ब्राह्मणों को। इस समय तुम कौड़ी तुल्य बन पड़े हो, पैर तक हो। पैरों को शूद्र कहा जाता है। पैर धरती पर रहते हैं ना, चोटी ऊंची रहती है। फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य। अभी यह ज्ञान तुमको ही मिलता है, सतयुग में नहीं होगा। विराट रूप कैसे? सो अभी तुम जानते हो।
बाप पढ़ाते ही ब्राह्मणों को हैं, न कि शूद्रों को। जो बाप को जानते निश्चय करते हैं उनको पढ़ाते हैं। ब्राह्मण बनेंगे तब तो पढ़ाई भी बुद्धि में बैठेगी ना, शूद्रों को बैठेगी नहीं, क्योंकि पहले पहले बताया जाता है तुम किसके बच्चे हो, लौकिक बाप के या पारलौकिक। इतना बड़ा ज्ञान सभी के बुद्धि में बैठ न सके, न याद ही ठहर सकती है। अथाह ज्ञान है सबसे, जब से बाप आए हैं ज्ञान सुनाते ही रहते हैं। यह है मनुष्य से देवता बनने का ज्ञान। इस समय सब हैं शूद्र मनुष्य, वैश्य वर्ण का कोई भी नहीं। तमो प्रधान दुनिया है ना, तो यह इतना सब ज्ञान बुद्धि में रखना है। हम देवता थे, फिर अभी ब्राह्मण से देवता बनते हैं। प्योरिटी है फर्स्ट। सतयुग में प्योरिटी थी ना। देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। बाबा ने बहुत लिखाया है कि अपन से पूछो सतयुगी शिवालय के रहने वाले हैं या कलयुगी वैश्यालय के रहने वाले हैं। वैश्यालय होता ही है कलयुग में, तो ज़रूर कहना पड़े हम विशेष वैश्यालय के हैं। विशेष और वाइसलेस सीढ़ी जो बनाते हैं उनमें भी दिखाना चाहिए यह देवताएं हैं, इनको शूद्र नमन करते हैं। सतयुग में नमन नहीं करेंगे एक दो को, कायदा नहीं है। खुश खैरियत पूछने की रस्म ही कुछ होगी, गुड मॉर्निंग और नमस्ते आदि नहीं होगी, वहाँ की रस्म रिवाज ही और होंगी। इस समय तुम वह रस्म नहीं देख सकते हो, उसका नाम ही है शिवालय, हेवन। मच्छर आदि काटने वाले वहाँ होते नहीं, यह सब बाद में हो जाते हैं। कॉलेरा, प्लेग आदि बीमारी थोड़े ही होते हैं, अभी हो गए हैं ना। अभी तो यह है ही कलयुगी दुनिया। कलयुग में कितना कचरा आकर इकट्ठा हुआ है, कितना, जितना सृष्टि तमोप्रधान होते गिरते जाते हैं उतना ही दुखदायक वस्तु होती जाती है। सतयुग में यह होते नहीं, उसका तो नाम ही है सुखधाम, यह है दुखधाम। इसलिए बाप को आना पड़ता है फिर से सुखधाम बनाने। तुम जानते हो बाबा हमारे दुख हर कर सुख देते हैं, परंतु श्रीमत पर ज़रूर चलना पड़ेगा ना। बाबा ने कल रात को भी समझाया, बम्बई में लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, अभी वह हॉल शादियों लिए भी देते रहते हैं, तो उनके ट्रस्टियों को समझाना बहुत अच्छा है। भगवान वाच भल कृष्ण के लिए ही समझे। भगवान वाच काम महाशत्रु है, जो काम पर जीत पाएंगे वह जगत जीत बनेंगे, वह जगत का मालिक बनेंगे। वहाँ विकार होता ही नहीं, उनको तो कहा ही जाता है शिवालय, स्वर्ग। तो बड़े ही भपके से समझाना चाहिए। भगवान के यह महावाक्य हैं और तुम लोग फिर ऐसे स्थान पर शादी कराते रहते हो। अच्छा, समझाने वाला जो हो बैठ समझावे। बाबा ने बहुत अच्छा लिखा था, तुम कहाँ के रहने वाले हो, सतयुग के हो कलयुग के हो, सतयुगी देवता हो या कलयुगी पतित हो, भ्रष्टाचारी हो या श्रेष्ठाचारी हो। ऐसे ऐसे बहुत प्रश्न लिख सकते हैं, छपाकर फिर एरोप्लेन से गिराओ तो अपने से हर एक पूछे हम कौन हैं। वह भी बाबा ने समझाया। लिख सकते हैं भगवान वाच काम महाशत्रु है, उन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। और यहाँ फिर मंदिरों में शादियाँ कराते रहते हैं। आगे घर में शादी होती थी, अभी शादियों के लिए मंदिर भी बन गए हैं। शादी पर गुरु को भी ज़रूर बुलाते हैं, आजकल तो सगाई भी गुरु लोग कराते हैं। उन्हों को भी यह भूल गया है कि भगवान वाच काम महाशत्रु है। शंकराचार्य का फोटो तुम एक्यूरेट सीडी में दे सकते हो। शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं और सरस्वती जगदम्बा आदि के भी चित्र रखते हैं। उनके आगे लिखना है पुजारी, ऊपर में पूज्य। सतयुग में जब पूज्य हैं तो पुजारी होते नहीं, कलयुग में सब पुजारी ही हैं। पुजारी को पूज्य कैसे कह सकते हैं, सतयुग में पुजारी होते नहीं। गायन भी आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, गायन भी आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी।
तुम पहले पहले पूज्य थे, फिर गिरते गिरते पुजारी बने हो, फिर पूज्य बनना है। भगवान आकर पुजारी को पूज्य बनाते हैं। पॉइंट्स तो बहुत ही निकलती रहती हैं। वह मेजॉरिटी है असुरों की और तुम्हारी है माइनॉरिटी। गाया हुआ है भीष्म पितामह आदि को कुमारियों ने बाण मारी, तब वह शरण में आए हैं। मरते नहीं, शरण में आते हैं। तुम्हारी अभी माइनॉरिटी है, फिर मेजॉरिटी होगी। लाखों को पैगाम मिलेगा, प्रजा तो बहुत बननी है। आएंगे, कुछ न कुछ समझेंगे, सिर्फ चक्र लगाकर भी जाएंगे। वह भी प्रजा बनती है, बहुत ढेर के ढेर प्रजा रहते हैं। कोई तो फिर अच्छी रीति धारण कर टीचर बन, फिर औरों को समझाएंगे। नंबरवार तो होते हैं, समझाना बहुत सहज है। बोलो, दो बाप हैं, एक हद का दूसरा बेहद का। अभी बेहद का बाप कहते हैं पावन बनने के लिए अपन को आत्मा समझ मुझे याद करो। थोड़ा भी याद किया तो प्रजा में आ जाएंगे, इससे जास्ती याद किया तो प्रजा में साहूकार बनेंगे। थोड़ा भी तमो प्रधान से सतो प्रधान बना तो आ जाएंगे। यह राजधानी स्थापन हो रही है। जो पूरा नहीं पढ़ते उनकी यहाँ भी वैल्यू नहीं है, तो वहाँ भी वैल्यू नहीं रहेगी। पुरुषार्थ का टाइम यह है। पिछाड़ी में योग आदि के लिए समय नहीं मिलेगा। लज्जा आती रहेगी। थोड़े ही समय में इतने सब पाप थोड़े ही कट जाएगी। शुरू में तो झुंड का झुंड आ गया, एकदम सरेंडर हो गए। वह समय भी ऐसा था, कहाँ जा नहीं सकते थे, भट्टी में बैठे रहे। भट्टी से सब ईंटें पक कर थोड़े ही निकलते हैं। यह भी भट्टी थी, कोई टूट पड़े, कोई खंगर निकले। शरण में आए तो बाप के पास रहना ही पड़े। सारा नॉलेज पर मदार है। दिन प्रतिदिन नॉलेज बहुत होती जाएगी। ज़रूर 2 अक्षर कहना पड़ेगा। 2 बाप है। बेहद का बाप आते हैं तब तो शिव जयंती मनाते हैं। स्वर्ग का रचता बाप है तो ज़रूर स्वर्ग की बादशाही दी होगी। रचयिता एक ही शिव है, बाकी कृष्ण आदि सब है रचना। शिव बाबा ने ही राजयोग सिखाया होगा, तब तो बने होंगे ना। गाया भी जाता है ऊंचते ऊंच भगवान, फिर ऊंचते ऊंच यह लक्ष्मी नारायण। यह कैसे बने सो ज़रूर तुम जानते हो। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में बाप ने राजयोग सिखाया था। बहुत जन्म तो भारतवासियों के ही होते हैं, उसमें भी जो पहले पहले सृष्टि पर आए होंगे, पहले पहले तो यह लक्ष्मी नारायण ही आएंगे। इनको ऐसा ज़रूर कोई ने तो बनाया होगा, ज़रूर पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बने होंगे। उत्तम ते उत्तम पुरुष है ही यह। यथा राजा रानी तथा प्रजा, अभी राजाई स्थापन हो रही है। जो सतो प्रधान देवता थे वही अभी तमो प्रधान बने हैं। गायन भी सत का संग तारे कुसंग बोरे। रावण का संग बोरा है ना। वह समझते हैं रावण तो परंपरा से ही। अभी तुम समझते हो राम राज्य में रावण फिर कहाँ से आया। एकदम जैसे बंदर बुद्धि है। जानवर कहो, बंदर बुद्धि कहो, कांटा कहो, यह है ही कांटों का जंगल। अभी बाप समझा रहे हैं तुम स्वर्ग के मालिक कैसे बनेंगे। अभी इस छीछी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। तुमको बिजी ही इस धंधे में रहना है। मनुष्य को देवता बनाना है। बल शरीर निर्वाह अर्थ मेहनत करो। हमारा काम ही भारतवासियों से ही है। 84 जन्मों का ज्ञान ही भारतवासियों के लिए है ना। और तो 84 जन्म लेते ही नहीं हैं। तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। साथ में यह भी पूछो तुमको कितने बाप हैं। एक है लौकिक, दूसरा है पारलौकिक। पतितों को पावन बनाने वाला तो पारलौकिक बाप ही है, वह एवर पावन है। पावन दुनिया बाप ही बनाते हैं। अभी तुमको बाप से बेहद विश्व का मालिक बनना है, तो पुरुषार्थ करो। सतयुग में पतित होते नहीं, वह है पावन दुनिया। अभी तुम पतित दुनिया में हो।
अभी बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाप का परिचय मिला तो लायक बन जाएंगे। बाकी तो जितनी याद की यात्रा उतना ऊंच पद। सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे, वहाँ वजीर होता नहीं, वह खुद ही सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण होते हैं। जब बहुत पापात्मा बन जाते हैं तब वजीर गुरु आदि रखना पड़ता है, वहाँ तो दरकार ही नहीं। बाप से ताकत ली हुई है, सारे विश्व पर राज्य करते हैं, कोई छीन न सके। उनको कहा जाता है 21 जन्मों लिए अटल अखंड राज्य। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने वाला है। तुम्हारी बुद्धि में यह सारा चक्र है, कैसे सीढ़ी उतरनी होती है। बाप कहते तुम जैसे जिन हो, सेकंड में चढ़ते हो फिर उतरते हो, उतरने और चढ़ने का पार्ट मिला हुआ है। तुमको 16 कला संपूर्ण चढ़ती कला से बनते हो, फिर कला कम होते हो लिक बस जाती है। इस समय तुम कहेंगे नो कला, कांटे हैं ना, इसलिए व्यर्थ नॉट ए पेनी कहा जाता है। भारत सोने की चिड़िया थी, अभी तो कच्छू भी नहीं है। सोने का महल कोई बना न सके, इतना सोना है। सोने का महल कोई बना न सके, इतना सोना है ही कहाँ। कहते हैं सोने की द्वारका लंका आदि थी। समुद्र के किनारे सतयुग में गांव नहीं होते हैं, सिर्फ मथुरा वृंदावन गंगा जमुना यहाँ ही गांव होंगे। हैदराबाद भी नहीं होगा, मुंबई तो होगी ही नहीं। बाप कहते हैं कल तुम विश्व के मालिक थे, अभी गुलाम बन पड़े हो। जो मालिक थे वही फिर ब्राह्मण बनेंगे। देख बाप साक्षी हो, देखते हैं, तुम भी देखते हो कौन राजा रानी कौन दास दासियां आदि बनेंगे, सब समझ जाएंगे। बुद्धि भी कहती है पतित से पावन नहीं बनेंगे तो जन्म भी ऐसे ही मिलेगा। अच्छा, रूहानी बाप का रूहानी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है बाप के साथी भव। सदा बाप के साथीपन का अनुभव करते हो। सदा साथीपन का अनुभव के लिए बाप समान साक्षी बनना होगा। जब तक साक्षी स्वरूप की स्मृति सदा नहीं रहती तो बाप दादा को अपना साथी भी नहीं बना सकते। बाप समान निराकारी देह की स्मृति से न्यारे आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हुए साक्षी होकर अपना और सर्व आत्माओं का पाठ देखने का अभ्यास मजबूत होता जाता है। जितना साक्षीपन का अभ्यास पक्का होता जाएगा, साथीपन का अनुभव भी उतना गहरा होगा। अच्छा, ओम नमः शिवाय।